बहुत समय पहले जब इंसान ने सभ्यता बसानी शुरू की, तब गुजरात की धरती पर भी एक अद्भुत नगर बसा, लोथल। लोथल सिर्फ एक नगर नहीं था, वह एक ऐसा बंदरगाह था जहां बड़े-बड़े जहाज आते थे। यहां से व्यापारी दूर देशों जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया तक सामान भेजते थे। धोलावीरा और रंगपुर जैसे नगर भी उस समय के समृद्ध जीवन की कहानी सुनाते हैं। फिर समय बदला और मौर्य सम्राट अशोक का राज्य इस धरती पर आया। उसने जूनागढ़ की पहाड़ियों पर अपने संदेश खुदवाए, जिनमें बौद्ध धर्म की बातें थीं। अशोक के बाद गुजरात पर शक और पश्चिमी क्षत्रप नाम के राजाओं का शासन रहा। रुद्रदामन नामक राजा ने एक बड़ी झील, सुदर्शन झील बनवाई और उसका वर्णन पत्थर पर खुदवाया, जो आज भी देखा जा सकता है। इसके बाद आए गुप्त सम्राट और फिर वल्लभी के मैत्रक राजा, जिन्होंने गुजरात को शिक्षा और विद्या का बड़ा केंद्र बना दिया। कहते हैं, वल्लभी विश्वविद्यालय में दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। कुछ समय बाद सोलंकी वंश का शासन शुरू हुआ। यह गुजरात का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस समय बने मोढेरा का सूर्य मंदिर, रानी की वाव, सीढ़ियों वाली बावड़ी और पाटन के भव्य नगर आज भी लोगों को चकित कर देते हैं। लेकिन इतिहास की धारा कभी स्थिर नहीं रहती। उत्तर भारत से दिल्ली सल्तनत की सेनाएं आईं और गुजरात को अपने अधीन कर लिया। पर कुछ साल बाद मुजफ्फर शाह ने एक स्वतंत्र गुजरात सल्तनत की स्थापना की। अहमद शाह ने 1411 में अहमदाबाद शहर बसाया, जो बहुत सुंदर और समृद्ध हुआ। गुजरात सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा थे, जिन्होंने बड़े-बड़े किले, मस्जिदें और नगर बनाए। फिर 5763 में मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात पर कब्जा कर लिया। मुगल काल में गुजरात में व्यापार खूब बढ़ा। सूरत जैसे बंदरगाह से भारत का माल यूरोप तक जाता था। मुगल साम्राज्य के कमजोर होते ही मराठा सेना ने गुजरात पर अधिकार कर लिया। गायकवाड़ वंश ने बड़ौदा, वडोदरा में अपना शासन चलाया। इन हजारों सालों में गुजरात ने बहुत कुछ देखा, समृद्धि भी, युद्ध भी और शांति भी। पर गुजरात की आत्मा कभी नहीं थकी। आज भी जब हम पाटन की रानी की वाव में उतरते हैं या मोढेरा के मंदिर की दीवारें देखते हैं, तो लगता है जैसे इतिहास की आवाज सुन रहे हों। गुजरात की धरती ने हर युग की कहानी अपने सीने में संजो रखी है। यही उसकी असली पहचान है, एक ऐसी भूमि जो सभ्यता की जन्मभूमि रही और जिसने सल्तनतों की ताकत भी देखी।